धुरंधर 2 का टीजर रिलीज हो गया है। एक हंगामा जो है एक बार फिर पाकिस्तान के अंदर होने वाला है और इंडिया के अंदर भी। लेकिन जो टीजर है, धुरंधर 2 का जो टीजर है, उसने मिलियंस ऑफ व्यूज ले लिए हैं इन फ्यू आवर्स। और ये खासतौर पर हिंदुस्तान तो पाकिस्तान के अंदर डिस्टेबलाइज करना चाह रहा है काफी देर, और ओपनली कहा भी है। डोवल ने खुद कह दिया था कि वी विल डू द ऑपरेशन इन बलूचिस्तान, तो वो तो स्पॉन्सर कर रहे हैं। अपनी फिल्म एक बना के उन्होंने धुरंधर साबित भी कर दिया कि वही काम कर रहे हैं। और वो क्रेडिट भी लिया है कि हम कराची में भी हमने ये किया है और फलाना किया है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि ये जो बॉलीवुड है ना, दिस इज द अनऑफिशियल मिनिस्ट्री ऑफ प्रोपेगेंडा ऑफ इंडिया। मतलब ये मुसलमानों के खिलाफ हैं, पाकिस्तान के खिलाफ हैं कि वो मुसलमान पे कितना नफरत करता है, मुसलमानों पे कितना नफरत करता है, और ऐसा इतना नफरत करता है कि इस वक्त जो एक इंटरनेशनल पराया बना हुआ है इजराइल, वो मूडी का सबसे गहरा दोस्त है। वो मूडी को कहता है कुछ आगे बढ़ो मूडी, हम तुम्हारे साथ हैं। अब पाकिस्तान को चाहिए कि यही फिल्म एज एविडेंस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ एविडेंस में ले जाए। बड़ा सिंपल, अच्छे दो वकील करे और वकील बाहर जाए इंटरनेशनल कोर्ट में। भारत की तरफ से जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में, खासतौर पे बलोचिस्तान में जिस तरह से दहशतगर्दी हो रही है, जो बलोचिस्तान के अंदर जो इंडियन फंडेड जो टेररिज्म हो रही है, पाकिस्तान उसको जियोपॉलिटिकल एक रीज़न बना के एक आगे जस्टिफिकेशन कर सकता है। देखें, भारत ने इसी तरह का किया है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का EP ज्ञान चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि धुरंधर फिल्म के धमाके के बाद उसका जो सेकंड पार्ट है फिल्म का, वो भी रिलीज हो गया है और वह अब नेक्स्ट मंथ आने वाली है। और आप ये भी जानते हैं कि धुरंधर फिल्म ने न सिर्फ भारत के अंदर बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी जो हंगामा बरपाया, और इस फिल्म की कहानी को देख करके पाकिस्तानी मीडिया के बड़े बड़े एंकर्स और एनालिस्ट ने इस फिल्म के खिलाफ जो नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश की, और साथ ही इसे भारत का प्रोपेगेंडा तक कह दिया गया, जो कि एक हद तक समझ में आती है। लेकिन धुरंधर फिल्म की कहानी से ये पाकिस्तानी किस हद तक भयभीत और खौफ में हैं कि मानो लगता है धुरंधर फिल्म ने इनका IQ लेवल, यानी कि इनकी जो इंटेलिजेंस बुद्धिमत्ता है, उसको ही ख़त्म कर दिया है। अन्यथा कोई भी सेन और सही दिमाग रखने वाला, ख़ास तौर से एक जाना माना जर्नलिस्ट या पर्सनालिटी, इस तरह की बात नहीं करेगा। जैसा कि आपने देखा कि मुबस्सर लुकमान कह रहा है कि इस फिल्म को एज ए एविडेंस पाकिस्तान को इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाना चाहिए इंडिया के खिलाफ। यानी सोचिए, इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मानो धुरंधर फिल्म ने पाकिस्तानियों की जो IQ लेवल है उसको ही ख़त्म कर दिया है। धुरंधर 2 का टीजर रिलीज हो गया है भाई साहब। धुरंधर 2 आ गई है। धुरंधर 2 का टीजर, धुरंधर 2 अभी नहीं आई, धुरंधर 2 आ रही है मार्च में। बिल्कुल सही बताया मैंने आपको। धुरंधर 2 जो है 19 मार्च को रिलीज हो रही है। तैयारी पकड़ लें आप, सब लोग तैयार हो जाएं। एक हंगामा जो है एक बार फिर पाकिस्तान के अंदर होने वाला है और इंडिया के अंदर भी। लेकिन जो टीजर है, धुरंधर 2 का जो टीजर है, उसने मिलियंस ऑफ व्यूज ले लिए हैं इन फ्यू आवर्स। लोग इतने उतावले हो रहे हैं, इतना ज्यादा उनको देखने का शौक है ये फिल्म। वो कह रहे हैं बस आने की देर है। खिड़की तोड़ हफ्ते नहीं, बल्कि मुझे लगता है खिड़की तोड़ साल रहेगा इस बार। अच्छा, अब इसके अंदर है क्या? जो धुरंधर 2 है ना, उसकी अगर हम आपको थोड़ी सी स्टोरी थोड़ी सी बता दें, वो ये है द रिवेंज। एक ये कि रहमान डकैत के बाद रणवीर सिंह कैसे वो जगह लेगा। बड़ी घमसान का रन उसके अंदर पढ़ने वाला है, पढ़ चुका है, वो हम देखेंगे, वरना तो फिल्म तो बन चुकी है। आदित्य धर ने अपना नाम जो सुनहरी अल्फाज में लिखवा लिया। देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, जो धुरंधर 1 मैंने देखी है, दैट इज मास्टरपीस। अब धुरंधर 1 तो मास्टरपीस, अब देखते हैं कि धुरंधर 2 उसको बीट करती है नहीं करती। तो जी ये हमने कहा धुरंधर 2 का आपको पहुंचा दें क्या सिलसिला है। इसके अंदर कुछ नए कैरेक्टर्स जो कि हमें भी पता है उन नामों का, वो भी सामने आएंगे। पाकिस्तान के काफ़ी बड़े बड़े, जैसे खनानी एंड कालिया का जो एक कत्लिया जो भी था, वो आएगा सामने। ये फिर ये कह रहे हैं बॉस कोई जो है वो कौन है पता नहीं अब ये देखेंगे तो पता चलेगा। तो गुड लक टू धुरंधर 2। सबसे पहले सर, बलोचिस्तान, ईरान, ये तमाम इश्यूज में आपका ट्वीट पढ़ रहा था। टाइमिंग ऑफ टेरर स्ट्राइक्स इन बलोचिस्तान सिग्निफिकेंट फॉर 3 रीजंस। उसमें आपने एक तो ये कहा कि क्योंकि इजराइल ट्रंप को बहुत ज्यादा अटैक करने का कह रहा है ईरान पे, तो ये ईरान पर हमले के लिए रास्ता फराहम करने के लिए, यही समझे सर इसका पहला जो पॉइंट है आपका? इजराइल की ख्वाहिश ये होगी। अच्छा, क्या ऑब्वियसली मैं बलूचिस्तान पे पहले बात करना चाह रहा हूँ जो अटैक हुआ है। देखिए ना, एक बलूचिस्तान के डिफरेंट, फिर एक मिनट आपने ये भी कहा, मैं बता दूं लोगों को जरा, आपने कहा कि CPAC गवादर के ऊपर ये अटैक है,
और ये पाकिस्तान की मिनरल्स के ऊपर अटैक है। किस बुनियाद पर सर सारी बात गुफ्तगू आप देखा ना जी, एक नया कॉन्टेक्स्ट बन गया है कि एक ग्रेट गेम शुरू हो गई है, ठीक है, जिसमें एक एक्सेस बन गया है या अलायंस कह लें हिंदुस्तान का और इजराइल का। बिल्कुल ठीक। और दोनों ये दुश्मन हैं मुसलमान ममालिक के, और ये खासतौर पर हिंदुस्तान तो पाकिस्तान के अंदर डिस्टेबलाइज करना चाह रहा है काफी, और ओपनली कहा भी है, डोवल ने खुद कह दिया था कि वी विल डू द ऑपरेशन इन बलूचिस्तान, तो वो तो स्पॉन्सर कर और रहे अपनी हैं। फिल्म एक बना के उन्होंने धुरंधर साबित भी कर दिया कि वही काम कर रहे हैं। और वो क्रेडिट भी लिया है कि हम कराची में भी हमने ये किया है और फलाना किया है। तो मैं हमेशा कहता हूँ, बाय द वे पिछले दिनों मैं नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में बात कर रहा था मीडिया पर, तो मैंने कहा कि ये जो बॉलीवुड है ना, दिस इज द अनऑफिशियल मिनिस्ट्री ऑफ प्रोपेगेंडा ऑफ इंडिया। तो उस हवाले से ये एक ग्रेट गेम का भी एक हिस्सा है, ठीक है। एक जिसका जो टाइमिंग है, जो कॉन्टेक्स्ट है। और आपने याद होगा कि आपके प्रोग्राम में लास्ट टाइम भी बात हुई थी कि इजराइल ने लॉन्च किया है थ्रू देयर थिंक टैंक, मेमरी कहते हैं, मिडल ईस्ट मीडिया रिसर्च इंस्टीट्यूट MEMRI इन वॉशिंगटन, जून में पिछले साल, बलूचिस्तान स्टडीज प्रोजेक्ट। और उन्होंने कहा कि उसको ईरान के साथ भी बलूचिस्तान एक आधा सूबा उधर है, आधा हमारे पास है, तो वो उस हवाले से उन्होंने कहा हम दे वांट टू डिस्टेबलाइज, उसका जिक्र कर दिया। तो ये कोई छुपी बात नहीं, ये खुली बात है। अब तो सोशल मीडिया में भी अदर फैक्ट्स में भी आ गए, तो मैं तो सिर्फ फैक्ट्स की बात कर रहा हूं कि ये उनका बलूचिस्तान में आप एग्री करते हैं कि कोई नजरियाती जंग नहीं चल रही, बल्कि इंडिया की प्रॉक्सी जंग चल रही है? यस, इंडिया की प्रॉक्सी जंग चल रही है, लेकिन हमारे लिए जो वेकअप कॉल मैंने बात की, आपने कहा वो बड़ा जरूरी है कि वी हैव टू सेट आवर ओन हाउस इन ऑर्डर। वो कैसे करें? वो आई एम नॉट वरीड अबाउट BLA, लेकिन दोज हु आर इन्फ्लुएंस्ड बाय BLA के जो अगर सपोर्ट बेस है यूथ में या किसी सेगमेंट ऑफ बलोच सोसाइटी में, वो इंपॉर्टेंट है। जिसे कहते हैं ना अंग्रेजी में बैटल ऑफ हार्ट्स एंड माइंड्स, वो वी हैव टू विन दैट। ये जो सारे इश्यूज हैं, चाहे वो मिसिंग पर्सन का हो या एहसास महरूमी हो या बैटल ऑफ हार्ट्स एंड माइंड्स हो, इसको हमने टैकल करना है। ये हमारा अंदरूनी मामला है। और इसलिए मैं समझता हूं कि बलूचिस्तान के अंदर हमेशा जो इलेक्शंस भी होते हैं, कई अजीब से कई लोग क्रिएट हुए थे, या तो आप काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटेजी बनाए श्रीलंकन मॉडल वाली, गो फॉर द किल, जड़ से उखाड़ दिया था दहशतगर्दी को, तो हम हाफ हार्टेड मेजर्स करते हैं। दूसरा है बैटल जो एहसास महरूमी का इशू है, वो हम सॉर्ट करें। और मेरी जो बलूचिस्तान की रिपोर्ट है उसमें इकोनॉमिक डायमेंशन भी है, सोशल डायमेंशन भी है, पॉलिटिकल भी है, लेकिन रूल ऑफ लॉ के हवाले से जो मिसिंग पर्सन का इशू है, ये मैंने रेज भी किया था। मैंने कहा था कि ये जो इशू ऑफ मिसिंग पर्संस है, ये धब्बा है पाकिस्तान के नेम पर, बिकॉज पाकिस्तान खुद जमहूरियत की पैदावार है। कायदे आजम स्टूड अप फॉर सिविल लिबर्टीज, उन्होंने तो भगत सिंह के लिए भी आवाज उठाई थी, जिसको ब्रिटिश टेररिस्ट कहते थे, और कायदे आजम गांधी खामोश रहा था। उन्होंने कहा जनरल बाजवा ने कि आप लॉ बनाएं जिसमें एजेंसीज और स्टेट इंस्टीट्यूशंस कैन पिक अप पीपल ऑन 2 ग्राउंड्स। एक जासूसी है, एस्पियनाज, दूसरा है दहशतगर्दी, टेररिज्म पर, और जो भी पिकअप हो उसको विद इन 48 या 72 आवर्स शुड बी प्रोड्यूस बिफोर अ कोर्ट ऑफ लॉ, ताकि ये तो ना मिसिंग तो कोई नहीं होगा ना, उनको पता ये हो गया, और फिर जो ट्रायल होगा उनके खिलाफ केस है सारा। लेकिन आगे उसके बाद प्रोग्रेस नहीं हुई।